नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत मेजर लेवल पे है, बट हम लोग उसे एड्रेस नहीं करते हैं, उसकी बात करूंगा। तो क्या है वो चीज़? वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा से बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि बचपन में आपको मार पीट दिया गया, आपको अब्यूसिव पेरेंट्स मिले और आपको जो चीज़ ज़िंदगी में चाहिए थी वो आपको बचपन में नहीं मिली, आपका बचपन बहुत ज़्यादा रफ़ या हार्श था। तो ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा बन गया आपके जीवन में। ट्रॉमा के काम करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड हो सकता है कि आपके एडल्टहुड में आ गया हो, तो एक ब्लैंकेट टर्म होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स देके कि अभी ये चीज़ सोसाइटी में कैसे दिख। तो सबसे पहले तो हम बड़े लोगों की बात करते हैं। जो लोग अपने बड़े लोग मतलब कि 18 साल के आसपास से लेकर 60-70 साल तक के लोग, तो जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि हमारा पास्ट इस तरह का था, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे थे, एक ज़माना हुआ करता था, एक दौर था मेरा जब सब लोग मुझे सलाम करते थे, और इस तरह की जो लोग चीज़ें बोलें जिससे आपको फील हो कि उनके पास्ट से उनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज अभी भी अटैच्ड हैं, और वो इस हद तक अटैच्ड हैं कि उन्हें उस चीज़ को रीलिव करके सुकून महसूस होता है। अभी जो उनका प्रेजेंट है वो शायद इतना सुखद नहीं है, या उन्हें इतना सुखद मालूम नहीं पड़ता कि वो उस प्रेजेंट को जी लें। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि किसी इंसान को यहाँ से पृथ्वी से उठा के नरक में डाल दिया जाए, अब वो नरक में सोच रहा है कि मेरी पृथ्वी की ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, बट अभी जो उसके सामने की सिचुएशन है, जिस नरक में वो है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया मैं अभी, या मेरी लाइफ इस तरह की बन गई है कि अभी ये जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी की लाइफ में उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। इस वजह से उनका पास्ट उन्हें सुखद मालूम पड़ता है और फ्यूचर में उन्हें कोई होप नहीं दिखती, और जो उन्हें फ्यूचर में कोई होप नहीं दिख रही है, जिस वजह से उन्हें और अपना पास्ट ही अच्छा दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि हमारा अब आगे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। तो ये वाली चीज़ आपने देखी होगी, जनरली हाउसवाइफ्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जब वो सालों साल तक हाउसवाइफ रहती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हीं के कर्मों की वजह से होता है, बट फिर भी हो तो रहा है, हो गया उनके साथ। या जो हमारी पुरानी जनरेशन थी जिनकी शादी 90s 70 90s 80 टू एन एक्सटेंड 1990s में भी हुई है, उन लोगों के साथ भी ये चीज़ दिखती है कि वो अपने मदर्स साइड का, अपने मायके का बहुत ज़्यादा गुणगान करती हैं कि हमारी तब की ज़िंदगी ऐसी थी, यहाँ आके एकदम हमारी लाइफ में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया जिस वजह से अब हमारी ज़िंदगी सुखद नहीं है। कोई हो सकता है रिटायर्ड इंसान, हो सकता है आपके पेरेंट्स ही रिटायर्ड हो चुके हों, वो इस तरह की बातें करते हैं कि एक टाइम था जब हम यहाँ पे इस पोजीशन पे थे, हमारी इतनी इज्जत थी, आज के टाइम में ना वो ज़माना रह गया। जैसे मधुशाला में लाइन है कि अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। तो इस तरह की कुछ आपको उनसे वाइब आती हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमा और चाइल्डहुड ट्रॉमा से लिंक्ड हैं। कहीं ना कहीं उनके बचपन में ऐसी चीज़ें रही होंगी कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि फुलफिल्ड लाइफ को जीते कैसे हैं, खुशी से कैसे रहा जाता है, और उन्होंने एक अपनी होप जो है सुखी होने की, वो पास्ट से बांध रखी है, रादर देन कि उनकी फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन हो और प्रेजेंट में वो काम कर रहे हो। तो आपका फ्यूचर जो है वो हमेशा बेस्ट होना चाहिए, प्रेजेंट आपका बेटर होना चाहिए और पास्ट आपका गुड होना चाहिए, गुड बेटर बेस्ट। आगे जो होगा वो अच्छा होगा। आपके अंदर अभी क्या है कि एक हेल्पलेसनेस आ गई है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो, हाल आपको लगने लगता है जैसे आपके हाथ पैर फूल रहे हों। बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, एनजाइटी अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन वाली स्टेट में भी लोग चले जाते हैं। जब प्रोलॉन्ग्ड एनजाइटी हो जाती है वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो लोग इन सारी मेंटल स्टेट्स में भी पहुंच जाते हैं इस चीज़ की वजह से, और इस चीज़ का निवारण जनरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बट इंडिया में एक टैबू है कि उन पे जाने में हमें लगता है कि हम पागल हो गए, हमें पागल घोषित कर दिया गया है। बट मेंटल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। आजकल जब हमारी दुनिया इतनी फिज़िकल ओरिएंटेशन के साथ नहीं है, पहले जैसे हम हंटर्स गैदरर्स थे तो हम बाहर जाते थे, शिकार करके लाते थे और तमाम चीज़ें करते थे, तब की हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फिज़िकली ड्रिवन थी। आज के टाइम में वो मेंटली ड्रिवन है, और अगर आपकी ज़िंदगी मेंटली ड्रिवन है और उसके जो संसाधन है, उसके रिसोर्सेज में आपके पास हैप्पीनेस ही नहीं है और सुख चैन नहीं है, अमन शांति नहीं है आपके जीवन में, इस तरह की समस्याएं आ गई हैं, तो आपका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
तो जब आप जीवन खुशहाली से नहीं जी पाते हैं तो आपको आपका पास्ट सुखद मालूम पड़ता है, प्रेजेंट नरक जैसा लगता है और फ्यूचर में हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस आ जाती है। तो ये तो मैंने इस चीज़ के फिनोमेना की बात करी है कि ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ पे दिखेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं ज़िंदगी में शुरुआत से उन्होंने टॉप किया होता है, बट जो मेरे पास कंसल्टेशन के केसेस आते हैं उसी में से केसेस का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन से कोई एग्जांपल नहीं है। तो जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी होती है, 10th तक तो बच्चे ने बहुत अच्छा किया अपने जीवन में, बट फिर जब वो इन शहरों में जाता है जैसे कोटा है, दिल्ली है और जहाँ कहीं पे भी तैयारी होती है, हैदराबाद वगैरह, तो वहाँ पे जब वो व्यक्ति पहुँचता है, कंपटीशन देखता है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता और एक लूज़र बन के रह जाता है, तो उसे दिखता है कि यार मेरे पास्ट के दिन कितने सुखद थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ट्रॉमा घर कर लेता है। तो अगर आपकी इन सब चीज़ों से रिलेटेड समस्याएं हैं और आप एक होपलेसनेस की तरफ लाइफ में जा रहे हैं, तो एक बार आप अपनी परेशानी को मुझे बताइए इस वाले दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, उसका जो भी समाधान हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना आपकी लाइफ में से ऐसे एकदम चली नहीं जाएंगी। एग्जाम्पल में समझाऊँ तो कहीं पे गोबर रखा हुआ है, तो अब आप उसे कितना भी ढक दो, कभी ना कभी तो वो खुलेगा और ढकने के बाद भी उसकी स्मेल नहीं चली जाएगी। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आप कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी और आपके चरित्र में वो चीज़ घुल जाएगी और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके चरित्र में घुल जाएगी और उससे आप अपने लिए तो प्रॉब्लम खड़ी करोगे ही करोगे, आप दूसरे लोगों के लिए और समस्या क्रिएट करोगे। आप किसी भी व्यक्ति से अब रिलेशनशिप में जाओगे तो आप हो सकता है ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से जा रहे हो, पास्ट का बैगेज आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो। आप किसी भी नौकरी में जा रहे हो, आप अपने हर उस बॉस को उसी चश्मे से देख रहे हो जिस बॉस ने आपको एक्सप्लॉइट किया था उसे देखा था। आपके पेरेंट्स ने हो सकता है आपको बचपन में बहुत मारा पीटा हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करी हो जिससे आपकी पर्सनैलिटी एकदम दब्बू बन गई है। उस चीज़ से बाहर कैसे आना है? अब आप अपने पेरेंट्स से रिवेंज तो ले नहीं लोगे, जितना तुमने मुझे मारा उतना मैं तुम्हें पीट लूँगा तो वो मेरा ट्रॉमा हील हो जाएगा। ऐसे ट्रॉमा हील नहीं होता, उसमें प्रोसेस होता है, एक्सेप्टेंस लाना होता है चीज़ का, सॉल्यूशन और टेम्पलेट बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो सब काम जब आप करने जाओगे तो उसमें टाइम लगता है आपकी हीलिंग प्रोसेस में, बट इस चीज़ को हील करना ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। एक जो आपके कंधों पे 50-50 किलो के बोझ रखे हुए, उन बोझ को हल्का कर पाओ। तो उन बोझ को हल्का कराने का भी मेरा काम है, करना आपको पड़ता है। उसमें मैं कोई जादू या मंत्र नहीं आपके ऊपर फूंक दूंगा, उस पर आपको चीज़ें बहुत सारी बताई जाएंगी जिस पे आपको वर्क करना होगा और एक पॉइंट पे आके वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं और आप एक अच्छी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई है, उनसे आप ये वीडियो शेयर करिए। और कहीं पे आपको लगता है कि सामने वाले को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है ज़िंदगी में, तो एज अ फैमिली मेम्बर आप भी उन्हें कंसल्टेशन का एक सेशन बुक करवा के दे सकते हैं। अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, इतना सब आ रहा है, तो किसी भी बहाने से आप दे सकते हो। एटलीस्ट सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्रांति तो आएगी, कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को नेविगेट करना है, वो सारी चीज़ें वो इंसान समझ जाएगा एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। यही सब मेरा काम है, आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, किसी प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, आपको उससे निकाला कैसे जाए, ये सारी चीज़ें मैं अपनी कंसल्टेशंस के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ। ये वाली चीज़ तो वैसे मैं फ्री में ही ऑफ़र करना चाहता हूँ, बट मेरे पास टाइम की इतनी लिमिटेशन रहती है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं, आप उसे डिटेल में लिख के अगर नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, आपको अगर कोई प्राइवेसी एंड ऑल का इशू नहीं है, तो फ्यूचर में उस पर केस स्टडी के तौर पे मैं एक वीडियो बना के आपकी ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दूंगा। बट उसमें यह है कि टाइम कंस्टेंट रहता है, तो उसके लिए आपको हो सकता है कुछ महीने वेट करना पड़े, हो सकता तो नहीं, सर्टेनिटी है इस चीज़ की कि एक आस्क उमंग श्रीवास्तव टाइप की सीरीज़ भी मैं लेके आ जाऊँ जिसमें मैं आपके सवालों के जो आप नीचे कमेंट में पूछोगे उनके आंसर दूं। बट अगर आपको एकदम यहीं और अभी टाइप का सॉल्यूशन चाहिए तो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डील करना, और इसमें एज सच कोई मेरा मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि इससे मैं आपको चूज़ के पैसे कमा लूँ। पैसे कमाने के लिए बहुत दिया भगवान ने और ठीक ठाक सारी चीज़ें चल रही हैं, है अच्छा खासा। तो इस चीज़ को, मॉनेटरी एस्पेक्ट को ना मद्देनज़र रखते हुए अगर इस चीज़ में आपकी हेल्प हो सकती है और आप चाहते हो कि हो जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती हैं आगे चल के,
और आपको समझ में नहीं आता कि आ कहाँ से रही है। तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना है अपनी लाइफ में, पहल आपको ही करनी पड़ेगी। कितना भी लो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस हो, एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम भी कंसल्टेंट हैं, अगर आप ज़ीरो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। बट अगर एक दो स्टेप आप खुद चल के आओगे हमारे पास, जो हम चीज़ें आपको बताएंगे उस पर आप अमल करोगे, उसे अप्लाई करोगे उन सब टेम्पलेट्स को अपनी लाइफ में, अगर आप 1 और 2% भी एफर्ट करते हो तो उसमें इंटू 100 करने के लिए हम लोग बैठे हैं। बट अगर ज़ीरो है तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने का एक जज्बा है, भले से ही अभी नहीं है बट आपका मन करता है कि यार ये ज़िंदगी तो नहीं जीनी, मुझे ज़िंदगी को बदलना है, तो उस बदलाव में मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपकी मदद करूँगा उस चीज़ में। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत अलग अलग वाइड स्पेक्ट्रम पे मैं इस चैनल पे बात करता हूँ। आगे फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह जो कुछ भी होता है आप कर लो। बाकी ये वाली वीडियो थोड़ी शेयर करनी ज़रूरी है, तो इसे जनहित में थोड़ा फैलाओ। इंडिया की बहुत बड़ी ये समस्या है जिसे हम ही लोगों को ही रिजॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग समाज का पार्ट हैं और एज अ समाज में जीने वाला प्राणी, सोशल एनिमल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा दायित्व है कि हम और लोग जो समाज में रह रहे हैं उनके रहने को थोड़ा सा आसान कर दें, एटलीस्ट मुश्किल तो ना बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।